7 गलीज़ तरीन इल्ज़ामात आयद किए हैं बुशरा बीबी के ऊपर। वो बुशरा बीबी के ऊपर जो 7 इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं, उनकी तस्दीक हुई है नहीं हुई। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हैकर आजकल टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, और जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि हैकर जो है वो किसी का सगा तो होता नहीं है। उसके पास जिसके भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आते हैं वो उनको लीक करता चला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इमरान खान के कुछ मुबैना ऑडियोज़ भी हैकर ने लीक किए, और उससे पहले तक उन्होंने नून लीग के कुछ लोगों के भी ऑडियो वीडियोज़ लीक किए थे। और उसके बाद जो PTI के सपोर्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस तरह के ऑडियो सामने आए तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि लोग इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और उनको बहुत ज़्यादा मानते थे कि वो कभी भी करप्शन नहीं कर सकते। अब हैकर ने बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की मैं तो कहूँगी एक्स वाइफ थी, लेकिन वो अभी भी उनके निकाह में मौजूद हैं या नहीं हैं, उस हवाले से उसने 7 गलीज़ तरीन इल्ज़ामात आयद किए हैं बुशरा बीबी के ऊपर। वो बुशरा बीबी के ऊपर जो 7 इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं, उनकी तस्दीक हुई है नहीं हुई है, उसके क्या सबूत हैं, और हैकर क्या क्या चीज़ें अब बुशरा बीबी के हवाले से लीक करने जा रहा है, वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत गौर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि इतनी रिसर्च करके कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा और ना ही इतने पॉइंट्स कलेक्ट करके कोई आपको एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बुशरा बीबी पे लगने वाले 7 गलीज़ तरीन इल्ज़ामात का पोस्टमार्टम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थंबनेल्स दिखाना चाहती हूँ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, ये थंबनेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो न्यूज़ है ये मैंने आज से 7 महीने पहले और 5 महीने पहले ही आपको बता दी थी कि बुशरा बीबी की अलहदगी हो गई है इमरान खान साहब के साथ, और मैंने आपको उस वक्त उनके कुछ पेपर्स लीक हुए थे वो भी दिखाए थे। मैंने आपको उस वक्त ये भी बताया था कि जब वो लोग हज करने गए थे, उम्रा करने के लिए गए थे, तो उनके साथ उनके एक्स हस्बैंड भी मौजूद थे। मैंने उस वक्त आपको ये भी बताया था कि बुशरा बीबी जो है वो मनकूहा तो इमरान खान की हैं, लेकिन उनके कागजात में अब भी उनके शौहर का नाम जो है वो लिखा हुआ है कि वो उनके शौहर हैं। तो अब हैकर ने जो ख़तरनाक बातें और हमारी दी हुई न्यूज़ जो आज से 7 महीने पहले 5 महीने पहले हम आपको बता चुके हैं, उस वक्त लोग जो हैं वो पूछते थे कि ये कैसे आपको पता चला। तो उस वक्त हमारे सोर्सेज थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमें डायरेक्ट बताते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हैकर ने कौन कौन से गलीज़ इल्ज़ामात लगाए हैं और उनकी क्या हकीकत है और क्या सदाकत है और क्या क्या चीज़ें वो लीक करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से 7 महीने पहले और 5 महीने पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बहुत ज़्यादा शदीद लड़ाई हुई थी, जिस पे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को जो है वो घर से निकाल दिया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जो है वहाँ से नाराज़ होकर लाहौर आ गई थी। उस वक्त मुझे फ़रा गोगी का नाम एग्जैक्टली नहीं आता था, लेकिन मैंने उस वक्त आपको ये खबर बताई थी कि वो अपने दोस्त के घर में रिहाइश पजीर हैं। तो अब फाइनली हैकर ने ये बात जो है वो रिवील कर दी है, और उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को थप्पड़ मारा, और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि हैकर का ये दावा है कि उनको थप्पड़ मारकर वहाँ से निकाला, और वज़ीर आज़म हाउस से सीधी बुशरा बीबी लाहौर पहुँची, और लाहौर में वो अपनी एक सहेली यानी कि फ़रा गोगी के घर में काफ़ी महीनों तक रहती रहीं, और इनका झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि बात जो है वह तलाक तक पहुँच गई। आपको याद होगा कि समा TV पे नदीम मलिक साहब शो करते हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा लाइव कॉल करके इमरान खान से पूछा था कि क्या आपकी तलाक जो है वो हो चुकी है। उस वक्त इमरान खान ने इन तमाम बातों को डिनाई किया था, लेकिन अब हैकर का मुबैना दावा ये है कि उसके पास तमाम ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में वो लीक करने वाला है। तो ये हो गया पहला इल्ज़ाम। आप जानना चाहेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के बीच में आखिर मामला इतने संगीन क्यों हुए कि उनको थप्पड़ खाना पड़ा और उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया कि नेक्स्ट भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ सकती। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा कि उस वक्त अगर आपने मेरे ये वीडियोज़ देखे हों जो 5 माह और 7 माह पुराने हैं, मैंने उस वक्त भी ये रीज़न बताई थी कि जो बुशरा बीबी हैं ये क्या करती थी कि ये लोगों से बैग्स भर भर के रिश्वत लेती थी मुबैना तौर पे, और मलिक रियाज का एक काम था, उस काम को फुलफ़िल करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए मुबैना तौर पे उन्होंने मलिक रियाज से 5 करोड़ रुपए हीरों का हार जो है उसका मुतालबा किया था,
और ना सिर्फ मुतालबा किया था बल्कि वो हार मलिक रियाज ने उनको पहुंचाया भी था। आपको याद होगा कि वो ऑडियो लीक भी हो गई थी, वो सबने सुनी भी थी, और उस वक्त मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि इसमें जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। वो इस तरह से कि गालिबन आसिम मुनीर उनका नाम है, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस। उन्होंने वहां जाके डायरेक्ट इमरान खान को ये बताया था कि आपकी बीवी जो है वो इस तरह का काम कर रही हैं और वो पैसे लेती हैं। उस वक्त ये खबर मैंने बताई थी, लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि गलत इल्ज़ामात बुशरा बीबी पे लगाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस लेडी हैं, तो वो क्योंकि अपना नैरेटिव नहीं देती तो आप लोग गलत खबरें बताते हैं। तो ये मेरी खबर की तस्दीक है जो आप लोग देख सकते हैं कि 7 महीने पहले और 5 महीने पहले मैं बता चुकी हूँ, जिसको अब आकर हैकर ये कह रहा है कि मैं इन तमाम ऑडियोज़ को जल्द लीक करने जा रहा हूँ। अब चलते हैं दूसरे इल्ज़ाम की तरफ। जो दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है बुशरा बीबी के ऊपर, वो बहुत ही घिनौना और बहुत ही गंदा इल्ज़ाम है, जिसके बारे में उन्होंने हैकर ने ये कहा है, मुबैना तौर पर दावा किया है कि दरअसल बुशरा बीबी जो हैं वो पहले इमरान खान से शादी नहीं करना चाहती थी बल्कि एक और सियासतदान उनकी नज़र में थे। फिर उसके बाद हैकर का ये दावा है कि जब बुशरा बीबी ने उस सियासतदान को शादी का पैगाम भेजा, जिसको हिंदी में न्योता कहते हैं, न्योता भेजा, तो उस सियासतदान ने बुशरा बीबी को ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि हम लोग पीरी फ़कीरी के ऊपर यकीन नहीं रखते। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा उस सियासतदान ने कि ना सिर्फ हम पीरी मुरीदी के ऊपर यकीन रखते हैं बल्कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो अपने शोहर को छोड़कर या उससे तलाक लेकर मेरे पास आए। मैं किसी औरत की अपनी शादी की खातिर तलाक नहीं करवा सकता। तो उसके बाद वो हैकर कहता है कि बुशरा बीबी ने फिर वो पैगाम जो है वो इमरान खान को दिया था कि तुम मुझसे शादी कर लो और इस तरह तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। तो हैकर ये कहता है कि मैं आने वाले दिनों में ये सबूत भी लोगों के सामने लेकर आऊँगा। अब हम चलते हैं इल्ज़ाम नंबर 3 की तरफ जो हैकर ने बुशरा बीबी पे लगाया है। जी, तो तीसरा इल्ज़ाम जो है वो हैकर ने बुशरा बीबी पर ये लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बुशरा बीबी अपनी दोस्त फरागोगी के साथ बैठकर इमरान खान को गंदी और गलीज़ गालियां दिया करती थीं। और हैकर का ये दावा है कि ये गालियां उस वक्त दी जाती थीं जब वहाँ पर इमरान खान जो हैं वो मौजूद नहीं होते थे, और बुशरा बीबी जो हैं वो फरागोगी के साथ मिलकर इमरान खान को बहुत ही बुरा भला कहती थीं। इससे हैकर की मुराद ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि बुशरा बीबी ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर इमरान खान से शादी की थी, और यही वजह है कि इमरान खान जब वहाँ मौजूद नहीं होते थे तो उनकी एब्सेंस में उनको गालियां दी जाती थी। और इसके सबूत के तौर पे हैकर ये कह रहा है कि मैं उनकी ऑडियोज़ को लीक करने जा रहा हूं जिसमें खुद फरागोगी और बुशरा बीबी जो हैं वो बहुत ही गलीज़ गालियां दे रहे हैं। अब चलते हैं जी अगले इल्ज़ाम की तरफ। अगला इल्ज़ाम ये है कि हैकर ने बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम भी आज का नहीं है बल्कि ये इल्ज़ाम आज से कई महीने पुराना है। आपको याद होगा कि आज से कई महीने पहले मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने शौहर के साथ जो एक रूम में थी, उनका रूम तोड़ा गया था, दरवाज़ा तोड़ा गया था, उनके साथ ब्रुटैलिटी की गई थी। तो उसके बाद जब वो सामने आई थी तो उन्होंने मंजर आम पर आकर अपने साथ हुए हुए प्रीवियस जितने भी मुजालिम थे उनका भी जिक्र किया था, और उन्होंने ये कहा था कि उनके बाथरूम तक में कैमरास लगाए गए थे ताकि उनको बाथरूम में भी मॉनिटर किया जाए। लेकिन उस वक्त मरियम नवाज़ की बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था, क्योंकि यही लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रही है, मरियम नवाज़ भी इसीलिए ब्लेम गेम का एक हिस्सा बन रही हैं या बना रही हैं। तो अब हैकर ने दोबारा से उसी पुरानी बात को, उसी पुराने इल्ज़ाम को ज़िंदा कर डाला है। हैकर का मुबैना तौर पर यह दावा है कि बाथरूम में जो कैमरास लगाए गए थे वो किसकी हदायत पे लगाए गए थे? बुशरा बीबी की हदायत पे। और उसका मकसद हैकर ने ये बताया है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान साहब को ये कहती थी कि मरियम नवाज़ के बाथरूम में कैमरास लगाए जाएं ताकि इनको वक्त आने पर ब्लैकमेल किया जा सके। और इसी हवाले से जो सबूत है हैकर के पास, वो कहता है कि मैं अब उनको लीक करूँगा। अब चलते हैं अगले गलीज़ तरीन इल्ज़ाम की तरफ। हैकर का अगला इल्ज़ाम बहुत ही ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि जब मज़हब कार्ड किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। हैकर का मुबैना तौर पे ये दावा है कि बुशरा बीबी इमरान खान को ये बात समझाती थी कि अगर तुम सियासत में कामयाब रहना चाहते हो, जैसे कि इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि मैं 2023 तक वज़ीर आज़म रहूँगा और उसके बाद भी मैं 10 साल के लिए रहूँगा, तो बुशरा बीबी कहती थी कि अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मज़हब कार्ड खेलना पड़ेगा, क्योंकि बिना मज़हब कार्ड खेले, इसीलिए उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया था ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। ये कहना है मुबैना तौर पे हैकर का। हैकर कहता है कि बुशरा बीबी एक दिन मुकालमा कर रही थी इमरान खान के साथ, जो कि ऑडियोज़ उसके पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। उस ऑडियो का हवाला देते हुए ये कहता है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये कहा
कि आप आवाम के साथ मज़हब कार्ड खेलें। और उसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने जो एग्जाम्पल पेश की वो खादिम रिजवी की पेश की कि आप खादिम रिजवी को देखें, जिस तरह वो मज़हब कार्ड खेलकर लोगों को इमोशनल फूल बनाते हैं, इसी तरह आप भी लोगों को इमोशनल फूल बनाएं, रियासत मदीना का नारा लगाएं और लोगों को बताएं कि बाकी सब चोर हैं, उचक्के हैं, सब गलत हैं और आप ही जो हैं वो सही हैं। और इसके लिए वो कहते हैं, हैकर ये कहता है कि दीनी जज्बात को कैश करें, ये अल्फाज थे बुशरा बीबी के, आप दीनी जज्बात को कैश करें और मैं आपका साथ दूंगी। और इस पे भी वो कहता है कि ऑडियो जल्द ही लीक कर दी जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अगले इल्ज़ाम की तरफ, लेकिन अगले इल्ज़ाम पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मजहबी कार्ड के हवाले से आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बीबी जो है वो हज़ारों टन मुर्गियाँ मंगवाती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब वो रहती थी और उन मुर्गियों को जलाती थी। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ ने भी एक बयान दिया था, अपना एक ऑन रिकॉर्ड उनका बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने पूरे प्राइम मिनिस्टर के गिरदो नवा में जितने भी दरख्त हैं उनके साथ पुतले लटकाए हुए हैं और उसके अंदर सुइयाँ जो हैं वो चुभोई हुई हैं और तरह तरह के वज़रा के नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं। लेकिन उस वक्त लोग ये कहते थे कि मरीम नवाज़ जो हैं वो बुशरा बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन करती हैं। उस वक्त लोग ये कहते थे कि बुशरा बीबी जो है वो एक घरेलू खातून है। उस वक्त लोग ये कहते थे कि बुशरा बीबी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। उस वक्त लोग ये कहते थे कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के साथ बहुत लॉयल है, वो उनको गाली भी नहीं दे सकती। और उस वक्त जो उनकी सेपरेशन की खबरें हमने ब्रेक की थी, उस वक्त लोग उन बातों को भी नहीं मानते थे। लेकिन अब हैकर के पास इन तमाम चीज़ों के एक एक चीज़ का सबूत मौजूद है, जो कि वो कह रहा है कि मैं 1 बाय 1 इसको लीक करूँगा। आपको याद होगा कि रेहाम खान के साथ जब इमरान खान की अलहदगी हुई थी, तो उसमें रेहाम खान ने अपनी जो किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने ये हवाला दिया था कि उनके पहले शौहर में से जो उनका एक बेटा था वो रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गया था। तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि आपका बेटा यहाँ पर रहने के लिए क्यों आया है, जिस पर रेहाम खान जो है वो इमरान खान से बहुत ही मुतनफ़र हुई थी। लेकिन अब हैकर ये कहता है कि बुशरा बीबी ने भी सेम वही काम किया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अपने बेटे को बुला लिया था और वो बेटा मुबैना तौर पर हैकर के मुताबिक 15 दिन तक मुकीम रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और वो 15 दिन के लिए क्यों मुकीम रहा था, ना सिर्फ वो वहाँ पर पैसा उड़ाता रहा, ना सिर्फ वो बुशरा बीबी के से पैसे मांगता रहा, बल्कि उसने बुशरा बीबी के सामने और इमरान खान के सामने एक फरमाइश रखी थी। और वो फरमाइश ये थी कि वो हेलीकॉप्टर जिस पे इमरान खान बैठ के जाते हैं, तो इसी तरह का एक हेलीकॉप्टर जो है वो उनके लिए इंतज़ाम करवाया जाए। और हेलीकॉप्टर वो शादी में लेके जाना चाहते थे। और शादी किसकी थी? बुशरा बीबी के बच्चों में से आई थिंक उनकी बेटी की शादी थी। जी बिल्कुल, उनकी बेटी की शादी थी। और उसकी बेटी की शादी के लिए जो है वो बेटा कहता था कि आप जो है हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करवा के दें, और साथ ही वो ये भी चाहता था कि इमरान खान भी उस शादी में शिरकत करें। तो हैकर कहता है कि उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं, उनके जो बेटे की वहाँ चहलकदमियाँ, पैसे लेते वक्त और ये सब बातें करते वक्त के जो ऑडियो वीडियोज़ हैं, वो कहता है कि मैं उनको भी लीक करूँगा। और अब हम चलते हैं अगले इल्ज़ाम की तरफ। अगला इल्ज़ाम जो है वो हैकर लगाता है बुशरा बीबी पे, जिस पे वो ये कहता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में भी बहुत ही गलत अलकाबात और इल्ज़ामात लगाती थीं। और नवाज शरीफ से मुतल्लिक उनकी जितनी भी बातचीत है और फहश गोई है और जो इल्ज़ामात हैं, वो सारे के सारे हैकर कहता है कि वो जल्द ही ऑडियो की सूरत में उसको लीक करेगा, ताकि सब लोग सुन लें कि बुशरा बीबी जो है वो नवाज शरीफ के बारे में क्या प्लानिंग करती थी। यहाँ तक हैकर का मुबैना तौर पर दावा है कि बुशरा बीबी ने ही बेसिकली ये बात सबसे पहले की थी कि जेल के अंदर जब नवाज शरीफ थे, तो बुशरा बीबी कहती थी कि जेल से बाहर नवाज शरीफ की सिर्फ लाश आ सकती है, जिंदा नवाज शरीफ बाहर नहीं आ सकते। किसी भी सूरत वो इदारों को ये इंस्ट्रक्ट करती थी कि वो बाहर नहीं आने चाहिए। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपको याद होगा फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी डील की या जो भी किया, और उसके बाद वो बाहर चले गए। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे, उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि खाने में कोई चीज़ मिला कर दी गई नवाज शरीफ साहब को, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब की स्पीच में उन्होंने खुद ये बात की। ये ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ का सबूत है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं आप लोगों को एक ऐसे जहर के बारे में बता सकता हूँ जिस जहर को अगर खाने में मिला के दे दिया जाए तो उस इंसान की मौत जो है, जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो मौत की जो कॉज ऑफ डेथ आती है वो हार्ट अटैक आती है, वो जहर नहीं आती। इसीलिए वो बड़ा सेफ़ होता है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं।
तो इस चीज़ का भी दावा किया है हैकर ने कि नवाज शरीफ को इस तरह की चीज़ें दी गई, उनको मारने की प्लानिंग थी, उनको जेल से उनकी लाश बाहर लाने का प्लान था, लेकिन नवाज शरीफ बच निकले। और इस हवाले से भी जो ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं वो कहता है कि मैं मंजर आम पर लेकर आने वाला हूँ। इसके बाद अब मैं आखिरी इल्ज़ाम की तरफ आती हूँ, जो कि बहुत ही भोंडा और बहुत ही गंदा सा इल्ज़ाम है, और देखना अब यह है कि आने वाले दिनों में हैकर जो है वो वाकई इसको सबूत के साथ पेश करेगा या नहीं कर पाएगा। हैकर का ये दावा है कि परवेज़ इलाही के बारे में बुशरा बीबी इमरान खान से बातचीत कर रही थी, जिसमें बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये आइडिया दिया था कि उनकी एक मुतलका यानी तलाकशुदा जवान मुरीदनी है, तो वो चाहती थी कि उस जवान मुरीदनी की शादी जो है वो परवेज़ इलाही के साथ करवा दें, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान के साथ ये मुकालमा किया कि जब हम उसकी शादी करवा देंगे परवेज़ इलाही के साथ, तो परवेज़ इलाही जो हैं वो हमारे हाथों में आ जाएंगे और फिर हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो बीवी होगी वो मेरी मुरीदनी होगी। और इस हवाले से भी हैकर का ये दावा है कि वो बहुत जल्द उसके ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पर लेकर आएगा। साथ साथ हैकर ने ट्वीट्स भी किए और कुछ ट्वीट्स उसने हटा भी दिए। अब आने वाले दिन जो हैं वो कितने क्रिटिकल हो सकते हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और हैकर जो है वो अपना काम दिखाता चला जा रहा है, एक के बाद एक ऑडियोज़ आते चले जा रहे हैं। हैकर का ये भी दावा है कि इस कदर गलीज़ उसके पास मवाद है कि अगर उसने लोगों को दिखा दिया तो पाकिस्तानी अवाम शायद पता नहीं क्या से क्या कर बैठेंगे। अब बारी है आप लोगों की। मैंने हैकर के सातों इल्ज़ाम आपको बता दिए हैं जो उसने बुशरा बीबी पर लगाए हैं, जिसका मुबैना तौर पे वो ये दावा करता है कि उसके पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सूरत में उसके पास ना सिर्फ सबूत मौजूद है बल्कि आने वाले दिनों में वो उनको लीक भी करने चाह रहा है। लेकिन क्या आप लोग इन इल्ज़ामात को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि हैकर ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहा है, या कि आपको लगता है कि हैकर ने ये जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं ये वाकई सच हैं और आने वाले दिनों में इसके सबूत भी सामने आएंगे? जो कुछ भी आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने मुफाद की खातिर इमरान खान से शादी की थी और उन्होंने मुफाद के ख़त्म होने के बाद वापस अपने पहले वाले शौहर से रजू कर लेना था और इसीलिए उनके कागजात में आज भी उनके शौहर का नाम लिखा हुआ है कि वो उनकी मिसेज हैं? अगर आपको ये सही लगता है या गलत लगता है, अगर सही लगता है तो क्यों लगता है, अगर गलत लगता है तो क्यों लगता है? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।